जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 30 नवंबर 2020 प्रातः काल का समय, आश्रम उज्जैन, सोमवार का दिन, पूर्णिमा की तिथि। साल में 12 महीने आते हैं और इन महीनों में एक दिन अमावस्या और एक दिन पूर्णिमा पड़ती है। कभी कभी जब अधिमास लगता है तो एक पूर्णिमा अमावस्या और बढ़ जाती है। इन महीनों के पूर्णिमाओं का अलग अलग रहस्य है, अलग अलग महत्व है और मनुष्य के जीवन के ऊपर इनका अलग अलग प्रभाव है। आप देखो, ज्यादातर जो पूर्णिमा आती है उसके महत्व को देखते हुए ऋषि मुनियों ने त्योहार बना दिया कि जिससे उस त्योहार का लाभ, यानी उस पूर्णिमा का लाभ त्योहार के रूप में लोगों को मिल सके। जब कोई समझाने वाला, बताने वाला मिल जाता है तब तो लाभ मिल पाता है, और नहीं तो एक जो नियम बना दिया गया पहले का सर्वसाधारण के लिए, उस नियम के अनुसार लोग चलते रहते हैं। जैसे स्नान करना, दान पुण्य करना, व्रत रखना, तो कुछ न कुछ लाभ तो उसका भी मिल जाता है। हालांकि जीवात्मा से उसका कोई संबंध नहीं है, धार्मिक भावना ही आ जाती है लोगों के अंदर, तो प्रभु याद आ जाते हैं। वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन इनका जानकारी हो जाने पर पूरा लाभ मिल जाता है। आप देखो, आषाढ़ पूर्णिमा आती है, आप देखो सावन की पूर्णिमा राखी के रूप में मनाई जाती है, आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, और देखो पूर्णिमा को होली का दहन होता है। आज जो कार्तिक पूर्णिमा है, इस दिन लोग बड़े जोर शोर से नदियों में स्नान करते हैं। कहीं कहीं तीर्थ स्थानों पर परिक्रमा लगाते हैं। तो इन त्योहारों का लोगों को कुछ न कुछ लाभ तो मिलता ही मिलता है। अब नदियों में स्नान करने का नियम क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि नदी में सारे तत्व होते हैं और विशेष रूप से जो गंगा नदी है उनमें, क्योंकि वो गंगोत्री से निकली है, पहाड़ के ऊपर से निकली है, शिखर से निकली है, तो वहां से जब गंगा चली हैं तो पहाड़ों पर बहुत सारी जड़ी बूटियां रहती हैं
पेड़ लग जाते हैं, उसका फल गिरता है, तो फल, पत्ती और वो जो उसकी शाखाएं हैं वो सब इसमें बह करके आती हैं। कहाँ आती हैं? इधर मैदानी क्षेत्र में आती हैं, तो उसका तत्व उसमें आ जाता है। मिट्टी बह करके आता है तो धरती तत्व आ जाता है, पृथ्वी तत्व आ जाता है, और आकाश से जो है वो बूंदें गिरती हैं, यानी बादल गिरते, बादल से पानी गिरता है तो वो तत्व आ जाता है। हवा लगती है वो तत्व आ जाता है। और अग्नि, कहीं न कहीं अग्नि भी उसमें बहकर आ जाती है। और से लोग देखो नदियों के किनारे क्या जलाते हैं? आग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, और ऐसे धूप डालते हैं आग जला करके, और उसके बाद कहते हैं गंगा जी को चढ़ा दो, उसी में डाल देते हैं, तो आग भी उसमें आ जाती है। अब आप कहोगे कि आग तो बुझ जाएगी पानी से, उसका स्वाभाविक गुण है, तो पानी से बुझ जाता है आग, लेकिन वो गर्मी उसमें आग डाल देती है पानी। जैसे आप छौंका लगाते हो, दाल को बघाते हो, तो आप कलछुल में तेल और चीजें डाल करके गर्म करते हो, और गरम गरम उस कलछुल को उसमें डाल देते हो दाल में, तो उसकी गर्मी उसमें आ जाती है, तत्व उसमें आ जाते हैं। तो ये सारे तत्व, यानी आप ये समझो कि शरीर के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं? जब उसमें डुबकी लगाते हैं। तो देखो बहुत से लोग देर तक डुबकी लगाए रहते हैं कि अंदर यह तत्व हमारे रोए के अंदर से चला जाए। बार बार डुबकी लगाते हैं कि बार बार यह तत्व हमारे अंदर आ जाए। कहा गया कम से कम 5 डुबकी, ये नियम बना दिया महात्माओं ने। यह सब चीजें अगर सबको बताते तो समझ में ना आता, और बता नहीं सकते थे, तो एक नियम यह बना दिया कि 5 डुबकी 7 डुबकी लगाया हो। तो डुबकी लोग लगाते हैं, उससे शरीर का कोई, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं, उससे आत्मा को मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता है, लेकिन शरीर को तत्व मिलते हैं। तत्वों की जरूरत होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये तत्व कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे इस मनुष्य शरीर की रचना होती है। तो जरूरत होती है तत्वों की इस शरीर के पोषण के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को भी नहलाने के लिए लोग ले जाते हैं। ठंडी के महीने में बच्चे छिटोटे रहते हैं, नहाना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती दबा दबा करके नदियों में ऐसे मुंह और नाक पकड़ करके ऐसे बच्चों का कि इसके अंदर से पानी न चला जाए, और डुबकी लोग लगवाते हैं कि जिससे तत्व इनको मिल जाए और इनका शरीर बढ़ जाए, हड्डियां मजबूत हो जाएं। इसलिए तो आप समझो कि कार्तिक का ऐसा ये पूर्णिमा है कि इसमें ठंडी भी है और गर्मी भी है। आप ये समझो अभी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है दिन में, और रात को ठंडी होती है। सुबह का समय ऐसा होता है और शाम को आने समझ लो कि दिन डूबने का समय ऐसा होता है कि उस समय जैसा अनुकूल वातावरण होना चाहिए मनुष्य शरीर के लिए वैसा हो जाता है। सब कहते हैं प्रातः स्नान करो, प्रातः से ही लोग शुरू कर देते हैं स्नान। आप समझो उस समय यानी पानी भी यानी उसी अनुसार शरीर को मिलता है, गर्म ठंड जैसा होता है, जिस जैसी जरूरत होती है। तो कहते प्रातः काल का स्नान यानी चल करके गंगा जी में, यमुना जी में चल करके नदियों में जहाँ भी कृष्णा कावेरी नदी है कर आओ।
अब यह है कि जैसे देश का संविधान बनाया जाता है, नियम बनाए जाते हैं, उप नियम बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे सृष्टि को चलाने के लिए यानी ब्रह्मा जी ने वेद बना दिया, संविधान बना दिया, 4 वेद बनाया, 6 शास्त्र उससे निकला और 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण हो गए, उसी में से निकाल दिया लोगों ने। तो वो तो वेद की लिपियां यानी पुराण की लिपियां जो बनी थी, लिखी गई थी, यानी वो लाइनें और वो कागज जिस पर लिखा गया था, वो तो अब उपलब्ध नहीं है, मिलता नहीं है, मिल नहीं सकता, बहुत समय हो गया। उसको लोगों ने छाप दिया और तो बहुत से लोगों ने कंप्यूटर पर फिट कर दिया। तो छापते समय, फिट करते समय जब पढ़े उसको नहीं समझ पाए तो अपनी मनोबुद्धि, भौतिक बुद्धि का इस्तेमाल किया और शब्दों को बदल दिया। तो अब पूरा अर्थ तो लोगों के समझ में नहीं आता है। ग्रंथों को जो पढ़ते हैं, धार्मिक किताबों को जो पढ़ते हैं, मजहबी किताबों को जो पढ़ते हैं, मतलब नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आज से कुछ न कुछ मिल जाता है। तो आज पौराणिक कथा में ये आता है कि त्रिपुरारी कौन कहलाए? शिव जी। त्रिपुरारी क्यों कहलाए? क्योंकि त्रिपुरासुर राक्षस था, बड़ा प्रभावी था, आदमी के बस का नहीं था उसको मार पाना, उसका संहार कर पाना। तो पौराणिक कथा में आता है कि आज ही के दिन त्रिपुरासुर का संहार शिव जी ने किया था। तो इसको त्रिपुरारी यानी पूर्णिमा भी कहते हैं, इस कार्तिक पूर्णिमा को। अब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूरी कला में रहता है। कला किसको कहते हैं? पावर को कहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन पूरे पावर में रहता है, पूरी ताकत में रहता है, पूरा प्रकाश देता है, पूरी ताकत देता है। चंद्रमा कौन है और सूरज कौन है? यह सब उसी मालिक के हैं, उसी के ये मसाले से, उसी की ताकत से ये सब बने हैं। किसके? जिनको अकाल पुरुष कहा गया, जिनको अविनाशी कहा गया और जिनको सबका सृजनहार कहा गया, कुल मालिक कहा गया, जिनको सत्पुरुष कहा गया, यानी ये सब उन्हीं के अधीन हैं और उन्हीं की शक्ति से ये बने हैं। जब शब्द उतारा गया तो शब्द का फैलाव हुआ, शब्द का जब फैलाव हुआ तो सब में व्याप्त हुआ और उससे इन सब की उत्पत्ति हुई। और जीवात्मा में ज्यादा ताकत है, जीवात्मा की उत्पत्ति अलग से हुई है। यह इन लोगों से ज्यादा पावरफुल है। जो हमारे आपके अंदर जीवात्मा बैठी है वो ज्यादा पावरफुल है। कैसे? इस पर उनका प्रकाश ज्यादा पड़ता है। जैसे आप टॉर्च जलाते हो तो उससे रोशनी निकलती है, तो जब टॉर्च आप जलाते हो तो बीच में एक बिंदु पड़ता है, एक जगह पर ज्यादा रोशनी होती है। लेकिन जो किनारे किनारे की किरणें हैं रोशनी वो भी देती हैं। तो इसमें तो ज्यादा ताकत है, लेकिन जरूरत इनकी पहले पड़ी क्योंकि जिसमें इस जीवात्मा को बैठाया गया है उस खोल की जरूरत थी। आप समझो, जैसे आप समझो कि तलवार बनाने से पहले म्यान बनाए कि तलवार रखेंगे कहाँ, कैसे लटका के चलेंगे। अगर तलवार को ऐसे लटका के चलो तो अपना ये हाथ और बदन काट देगा, इसलिए म्यान की जरूरत थी। तो इस पोल को समझो पहले तैयार करवाया। अब कैसे तैयार हुआ? इसमें चंद्रमा का और सूर्य का
इनका विशेष योगदान है। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की दया से ये मनुष्य का शरीर ठीक से बन पाता है। और इनकी कृपा दया जब हो जाती है, इनकी कृपा दया जब कम होती है, तो अन्य समझो कि मनुष्य शरीर नहीं बन पाता है। चाहते हुए भी, कोशिश करते हुए भी शरीर की रचना नहीं हो पाती है। इनकी वजह से अन्य मनुष्य के अंदर कुछ कमी पैदा हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि भाई संयम का पालन करो, और संयम का पालन कराने के लिए नियम बना दिया गया। तो नियम का पालन करो, नियम के अनुसार चलो। तो नियम के अनुसार जब नहीं चलते हैं तो समझो कि संयम टूट जाता है, क्योंकि संयम को जानते ही नहीं हैं। जो ऋषि मुनि महात्मा नियम बना करके गए, नियम से जब अन्य समझो चलते हैं, नियम ही बता पाते हैं, संयम कम लोग बता पाते हैं, तो अन्य समझ लो कि नियम का पालन नहीं करते हैं, तो बहुत से लोगों के चाहते हुए भी बच्चे नहीं पैदा होते हैं। अब आप ये समझो कि पिंड कैसे बनता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का ज्यादा योगदान होता है। उस मालिक की जो धार है शब्द की, जब इनके ऊपर पड़ती है तो औरतों के अंदर आने समझो कि ये रज उत्पन्न करते हैं, शीतलता होती है इनमें। आप देखो कि औरतें भी आने समझो कि शीतल होती है, पुरुष गुस्सैल होते हैं, क्रोध ज्यादा होता है, और उनमें अग्नि ज्यादा होते हुए भी समझ लो कि शीतलता रहती है। अब जब संयम नियम का पालन नहीं हो रहा है तो किसी के अंदर भी क्रोध ज्यादा हो जाता है। देखो औरतें भी कभी कभी बहुत क्रोधी हो जाती हैं, बड़े क्रोध में आ जाती हैं। लेकिन जब संयम नियम से लोग चलते थे, और शुरू में जब संयम नियम से चले, तो शीतलता ज्यादा पाई गई। अब आप ये समझो कि सूर्य में गर्मी होती है, तो सूर्य की गर्मी और उनकी शीतलता यानी को पॉजिटिव और नेगेटिव कहा गया। तो ठंडी को, शीतलता को नेगेटिव कहा गया, और उसको अन्य समझ लो कि पॉजिटिव कहा गया। कहते हैं ना कि बिजली का ये गरम तार है और ये ठंडा तार है, और दोनों को जब जोड़ोगे तब बल्ब जलेगा, दोनों को जोड़ोगे तब पंखा चलेगा। ऐसे ही ये इनके अंदर पैदा करते हैं, ताकत पैदा करते हैं, उससे उनको रज बनता है इनका, और पुरुष का बीज बनता है। तो जब समय से ये दोनों मिलाते हैं, अनियमितता जब नहीं होती है, तो ये दोनों उचित जगह पर, पेट में जो है वो यहाँ पर वहां पर ये पहुंच जाते हैं। अब जब ये पहुंच जाते हैं तो उसमें से जो शक्तियां हैं अंदर में, उसी के द्वारा उस शब्द के द्वारा जो शक्तियां उत्पन्न हुई हैं, वो शक्तियां इसमें आने लगती हैं। तो मोटे तौर से आपको बताता हूं, यह मनुष्य शरीर में वो शक्तियां प्रवेश की जाती हैं पिंड में, और ये रहती हैं। कुछ तो ये बराबर रहती हैं, और कुछ पिंड को बना करके और समझो कि वो हट जाती हैं, कम हो जाती हैं, रहती हैं बहुत कम रहती हैं। तो अब आप ये समझो कि जो ये जीवात्मा है, ये तो बाद में इसमें डाली जाती है। ये कहाँ पर रहती है शरीर में? दोनों आंखों के बीच में ये बैठी हुई है, यहाँ पर, और इसके ऊपर में 4 दल का कमल है, चतुष्अंतःकरण जिसको कहा गया।
मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, अन्य समझो कि जहां पर उत्पन्न होते हैं ये चारों, उसके ऊपर में 6 दल कमल है। 6 दल कमल ऊपर भी है और 6 दल कमल की परछाई शरीर पर भी जब पड़ती है, यानी अंग पर पड़ती है, चक्र पर पड़ती है, इंद्रिय चक्र पर पड़ती है, तो 6 दल कमल वहां भी है। तो 6 दल कमल पर ये 6 तरह की ही शक्तियां काम करती हैं। आपको पिछले सत्संगों में सुनाया गया कि जो इस शरीर को चक्र चलाते हैं, इन पर देवताओं की परछाई पड़ती है, ये कमल हैं और कमलों पर उनकी परछाई पड़ती है तो देवताओं का दर्शन होता है। वो परछाई ऐसी नहीं होती जैसे मनुष्य की होती है, मनुष्य की परछाई धुंधली होती है, उनकी परछाई जो होती है उसमें बिल्कुल वो साफ दिख जाते हैं। तो यानी 6 तरह की शक्तियां ये यहाँ काम करती हैं। जन्म, अष्ट, अनामी, वृद्ध और क्षीर। अब आप ये समझो कि इससे इनके काम करने से पहले यानी समझो कि जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, आकाश की उत्पत्ति होती है, ये उत्पन्न होते हैं। तो आकाश तत्व में जो होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव जिसको कहते हैं, यानी गर्म और ठंडा दोनों होता है। तो उससे यानी गर्म और ठंडे से यानी समझो कि क्या होता है कि हवा पैदा होता है, वायु, और वायु के बाद में फिर यानी जब वायु का प्रकोप ज्यादा होता है, वायु ज्यादा जब बढ़ता है तो उससे अग्नि पैदा होती है। आप देखो वही सिस्टम इधर बाहर भी है। हवा जब चलती है और उसमें पंखे लगा दिए जाते हैं तो जब वो तेजी से चलते हैं, आपने देखा होगा पवन चक्की जिसको कहते हैं, जब वो चलते हैं तो घर्षण पैदा होता है, रगड़ पैदा होता है, और रगड़ जब पैदा होता है तो उसमें से बिजली बनती है। बिजली क्या है? अग्नि है। जैसे अग्नि को छोड़ो तो जल जाओगे, ऐसे बिजली को छोड़ो तो जल जाता है हाथ, और वो इतना तेज उसका प्रवाह होता है कि वो शरीर को शून्य कर देता है, खून को सुखवा देता है, तो आदमी उसमें मर भी जाता है। तो घर्षण जब पैदा होता है हवा से तब अग्नि पैदा होती है, और अग्नि के बाद में आने समझो उससे पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। तो आप समझो जल तत्व है, जल पैदा होता है उससे। तो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु और आकाश, यह सब जो उसकी रोशनी की किरणें हैं यानी शब्द की, उससे यह जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश यह अंदर में पैदा हो जाता है। ये तत्व जिसको कहते हैं, ये 5 तत्व उसमें आ जाते हैं। तो फिर ये अपनी शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं। कौन सी? जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीर। तो जन्म शक्ति का काम क्या होता है? रज और बीज को यानी रहम जिसको कहा गया, यानी वो बर्तन, पेट में जगह होती है माताओं के, वहाँ इकट्ठा हो जाता है। जन्म शक्ति का काम यह होता है कि खींच करके एक जगह इकट्ठा करते रज और बीज को। रज तो उत्पन्न होता है और बीज जब पड़ता है तो अगर वो निकल जाए यानी इकट्ठा न हो तो आप समझो पिंड नहीं बन सकता, बच्चा नहीं बन सकता है। अब जो बहुत सी माताएं पुत्र नहीं पैदा करना चाहती, बच्चा नहीं पैदा करना चाहती हैं, वो इकट्ठा नहीं होने देती हैं। उनके चाहने पर ही होता है, इसीलिए उनको जननी कहा गया, माता कहा गया। वो चाहे तो यानी बच्चा पैदा ही ना होने दें, उनकी इच्छा के ऊपर होता है। इसीलिए सृष्टि को चलाने के लिए उनको सम्मानजनक स्थान दिया गया, उनको माँ कहा गया, जननी कहा गया, माता कहा गया। तो
वो क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा यानी रज और बीज को इकट्ठा करते हैं, जन्म शक्ति। अस्त्र का काम क्या होता है, उसके हिस्से अलग कर देना। परिणामी शक्ति का काम क्या होता है, उसके ऊपर पर्दा लगा देना। अब आप ये समझो कि ये सब जो ये सिस्टम होता है अलग करने का और जो है वो खींचने का, ये सब इन्हीं 5 तत्वों से होता है। तो जन्म, अस्त्र, परिणामी और वृद्धि। वृद्धि किसको कहते हैं, बढ़ा देना। हवा जरूरी होता है, हवा से बढ़ता है। अब कुछ बच्चे ठीक से नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ आप ये समझो कि बच्चों का अंग छोटा हो जाता है तो उनको पूरा पोषण का तत्व नहीं मिल पाता है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, माताओं के खान पान पर निर्भर करता है, आप समझो उनके चरित्र पर निर्भर करता है, उसमें पिता का योगदान होता है। बच्चा जब पेट में बनने लग जाए तो दूर रहना चाहिए, नहीं तो सूर्य के यानी जो गर्मी की वजह से ये उत्पन्न होता है, जब उसको मिलेगा तो ये गर्म होता है तो बच्चा खंडित हो जाएगा, उसका असर पड़ जाता है पिंड के ऊपर। आप समझो कि पिंड जब फट जाएगा तब डॉक्टर कहते हैं अबॉर्शन करा दो, अब बढ़ नहीं रहा है तो बहुत से डॉक्टर तो 2 ही 3 महीने में अबॉर्शन करा देते हैं। कराना नहीं चाहिए। यह यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो प्रकृति से मिल जाती हैं, यानी कमी हुई लेकिन उस कमी की पूर्ति हो जाती है। जैसे पेट खराब हुआ तो कहते हैं गर्म पानी पियो और खाना मत खाओ, कुछ मत खाओ, पेट साफ हो जाएगा। तो उससे गर्म पानी से वो तत्व मिल गया, उससे जो विकार पैदा हुआ, जहर पैदा हुआ, वो जहर उससे खत्म हो जाएगा। बहुत सी चीजें प्रकृति से मिल जाती हैं, संयम करने से मिल जाती हैं, तो कभी भी अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। कहते हैं जान नहीं है, जान तो आती है 5 महीने के बाद, जब जीवात्मा उसमें उतारी जाती है, प्रवेश की जाती है, जान तो तब आती है। लेकिन विकास जब रुक जाता है तब समझ लो वो ऐसा ही बोलने लगते हैं। तो जब बिल्कुल खंडित हो जाए, ये हो जाए कि अब ब्लडिंग होने लग गई, परेशानी बढ़ गई, तभी कुछ जान बचाने के लिए सोचना पड़ता है, और नहीं तो ऐसे नहीं, पूरे तत्व पूरे हो जाते हैं वो। तो समझो कि इन तत्वों से और इन शक्तियों से यानी पिंड बनता है। तो वृद्धि शक्ति का काम क्या होता है कि उस जुज को यानी वो जो मसाला है इकट्ठा हुआ है, जो लोथड़ा बना है, उसको बढ़ा देना। जन्मस परिणामी वृद्धि क्षीर शक्ति का काम क्या है, अंग बना देना। जैसे ये उंगलियां हैं, आपका हाथ है, पैर है, कान है, ये सब अंग उससे तैयार होते हैं। जन्मस परिणामी वृद्धि क्षीर और मृत्यु शक्ति। जब बिल्कुल बच्चा बन जाता है, पक जाता है, तब मृत्यु शक्ति माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकाल देती है। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है तब ये जीवात्मा उसमें डाली जाती है और फिर वो हरकत करने लगता है माँ के पेट में। और फिर पिंड में जब हरकत होता है तब माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, माँ जैसा व्यवहार करती है, उसके ऊपर असर पड़ने लगता है। जो भी वो मल मूत्र का त्याग करती है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। ये जो समझो शक्तियां हैं और ये जो तत्व हैं, अन्य समझ लो जो ये तैयार करते हैं, सूंघने की शक्ति यानी सबसे पहले आती है। तो जो वो सूंघने की शक्ति, गंध
और सुगंध और दुर्गंध यानी समझने की जो शक्ति आती है नाक के द्वारा, वो जीवात्मा के डालते ही चालू हो जाती है और वो बराबर तेज रहती है। माँ के पेट से बाहर निकलते समय तक भी वो शक्ति तेज रहती है। सुनने की, देखने की ये शक्तियां धीमी रहती हैं, लेकिन सूंघने की शक्ति बच्चे को ज्यादा रहती है और सूंघ करके ही अपनी माँ को वो पहचानता है। ऐसे देख करके नहीं पहचान पाता, आप समझो कि छू करके नहीं पहचान पाता, लेकिन हर व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध निकलती है। आप समझो कि जिस हवा को, शुद्ध हवा को लेता है उसको ऑक्सीजन कहते हैं, तो ये तो लेता है, और ये जब अंदर में जो गर्मी है उस पर ये हवा जब जाती है तो गर्मी और ठंडी से क्या होता है कि वाष्प बनता है, तो पसीना जब निकलता है तो शरीर से दुर्गंध आती है हर किसी के। अब ये जरूर है कि जो शाकाहारी होते हैं, नशा मुक्त होते हैं, उनके शरीर से उतनी दुर्गंध नहीं निकलती है। जो मांसाहारी होते हैं, जो समझो मनुष्य का जो खाने पीने की चीज है उससे अलग हट करके वे भोजन करते हैं, खाते पीते हैं। जो जानवरों का मांस खाते हैं, तो जैसे जानवरों के शरीर से बदबू निकलती है, ऐसे उनके शरीर से बदबू निकलती है, तो दुर्गंध निकलती है। उसको सूंघ करके बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। पसीने को सूंघ करके यानी जो निकलता है उसी से वो जो पसीना लगता है कपड़े में, उस कपड़े को भी सूंघ करके यानी बच्चा का रोना बंद हो जाता है। कोई बच्चा रो रहा हो, लेटा हुआ है, और दूसरी माँ उठावे और दूध भी पिला दे है, तो पिएगा तो, लेकिन छोड़ देगा थोड़ी देर के बाद, फट से छोड़ देगा और फिर रोएगा। उसकी माँ उठाएगी। तो ये बताया गया कि छिपा के पिलाना चाहिए। तो ये जो माताएं होती हैं वो दुपट्टे से या धोती के आंचल से बच्चे को छिपा लेती हैं। कहा गया ना, खाने पीने वाली चीजों को दिखा के नहीं खाना चाहिए। नजर पड़ती है छोटे छोटे बच्चे के ऊपर, माताएं कहती हैं नजर लग गई, ज्यादा दूध पी लिया, देर तक पीता रहा तो नजर लग गई, तो छिपा के पिलाती हैं। और जैसे आंचल या जैसे दुपट्टा उसके सिर पर पड़ता है तो उसकी स्मेल से, गंध से चुप हो जाता है। तो नाक की जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत पहले आ जाती है, यानी जीवात्मा के प्रवेश करने से पहले ही आ जाती है। यही कारण है कि जब मूत्र बाहर त्याग करती हैं माताएं तो इसमें खारापन होता है, इसमें दुर्गंध होती है। दुर्गंध तो सबके मूत्र में होती है, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, दुर्गंध सब में आती है। तो वो दुर्गंध जो होती है वो बहुत बेचैन करती है बच्चे को। आप समझो कोई खाने पीने वाली गरिष्ठ चीजें जब ये खा लेती हैं, पचाव में दिक्कत आती है, पेट में तनाव आता है, तो बच्चे के ऊपर दबाव पड़ता है। तीखी चीजें, खट्टी चीजें ऐसी अगर खा लेती हैं, गर्भवती माताएं जब खा लेती हैं तो उसका तीखापन, खट्टापन इनको तो थोड़ी देर के लिए ही रहता है, लेकिन बच्चे को बराबर परेशान करता रहता है। इसलिए जो वृद्ध माताएं हैं वो बहुओं को समझाती रहती हैं कि तेरे पेट में बच्चा आ गया, अब तू इन चीजों को मत खाना। उनको अनुभव हो जाता है, कुछ सुनी हुई बात को कुछ अनुभव में चीज आई कि खाया, पेट में दर्द हुआ, पेट में बच्चा चलने लग गया, परेशानी हुई, तो अनुभव हो जाता है, तो वो बताती रहती हैं।
जो वृद्ध लोग हैं बच्चों को बताते रहते हैं। जब मालूम हो जाता है, जो बुढ़िया माताएं होती हैं जब बताती हैं अपने पति को कि तेरे पोता आने वाला है, तो दादा बनने वाला है, बाबा बनने वाला है, पेट में बच्चा आ गया, तो समझ जाते हैं, मालूम हो जाता है। तो बच्चों को समझाने लगते हैं कि अब मोह छोड़ दे, अब उसके पास मत जाना। वो बुढ़ा बैठा रहता था डंडा लेकर के, कहाँ, दरवाजे के पास बड़ी देर तक रात को, और जैसे ये लड़के जाने लग जाए कमरे में तैसे खांसता था, बस वो चुपचाप लौट जाते थे। तो बड़ा उस समय पर नियम था पहले के समय में। तो देखो, जब नियम सही था तो इतने कोढ़ी अपाहिज लूले लंगड़े और इतने बुद्धिहीन और समझो कि इतने चंचल बच्चे नहीं पैदा होते थे। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि रचना इस तरह से माँ के पेट में होती है और 9 महीना इसके बनने में लगता है। इसी में चक्र वगैरह सब तैयार कर दिए जाते हैं। जीवात्मा की जो धार है इसी में प्रवेश कर दी जाती है, और जब माँ के पेट से बाहर निकलता है तब इसका विकास होता है। ये सब अंग बढ़ते हैं, बढ़ना जरूरी होता है। बढ़े नहीं अंग, अगर बच्चा ही रहे तो बच्चा साधना नहीं कर सकता है, बच्चा योग नहीं कर सकता है, तो इसलिए इनका बढ़ना जरूरी होता है। और ये आप समझो कैसे बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं इन्हीं 5 तत्वों को जब बाहर से लेते हैं तब बढ़ते हैं। आप देखो, इसीलिए कहते हैं कि ऐसे हथियार का प्रयोग न करो, ऐसी चीजों को आप न जलाओ कि जिससे धुआं ही धुआं हो जाए, वातावरण गंदा हो जाए और उसका असर शरीर के ऊपर पड़े, माँ के पेट में यानी समझो जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर पड़े, जो छोटे बच्चे पैदा हो गए उनके ऊपर पड़े। क्योंकि लूला लंगड़ा शरीर हो जाता है, पोलियो हो जाता है, आप समझो कि अंग टेढ़े हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब पैदा हुआ था तब ठीक था, धीरे धीरे आंख देखो ये टेढ़ी हो गई, देखो धीरे धीरे ये कान टेढ़ा हो गया। इसका मतलब यह है कि वातावरण उनको वहां का सूट नहीं करता है, वातावरण उनके लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो यही नियम बनाया गया कि वातावरण को गंदा मत करो। मांस खा करके लोग फेंक देते हैं, सड़ता रहता है वायुमंडल में, वही फैल जाता है, गंदगी वही फैल जाती है, तो शरीर के विकास में बाधा आ जाती है। कहते हो बहुत अच्छी हवा मिल रही है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पर है, शुद्ध हवा है, पहाड़ है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, और कहीं कहीं देखो कहते हो दम घुटने लगता है, हवा कम हो जाती है, आप समझो गंदी हवा हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो यही 5 तत्व इसको बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने की जब ये बढ़ जाता है, समझो 7-8 साल का जब ये हो जाता है, तो ये जितने भी ये कमल हैं, जितने भी चक्र हैं, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। और नहीं तो धीरे धीरे इनका विकास होता है। तो जैसे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि बढ़ जाते हैं जब, तब उसमें फल निकलने लगता है, फल आने लगता है। जब देखते हैं कि देखो ये अभी पौधा कमजोर है, इसका विकास नहीं हो पाया है, तो बहुत से लोग उसके बोर को तोड़ देते हैं कि 1 साल तोड़ दो तो ये और थोड़ा सा बढ़ जाए, और उसके बाद में फिर इसमें बढ़िया फल निकलेगा। तो इसमें समय लगता है, लेकिन 7-8 साल में यह इस तरह का हो जाता है कि इससे साधना की जा सकती है। यह जो सूरत शब्द योग की साधना है, यह की जा सकती है। आप समझो कि पहले का जो योग था उसमें तो उम्र ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें शरीर को कष्ट देना पड़ता है। अष्टांग योग, हठ योग में कुंडलिनियों को प्राणायाम करने में शरीर को कष्ट देना पड़ता है। इसको तपाया लोगों ने,
इसको यानी समझो कि एक पैर से खड़े रहे, एक हाथ ही उठाए रहे, यानी बहुत से लोगों ने हठ योग किया तो इसमें कष्ट होता है। अब आप ये समझो कि पुरुषों को ही यानी उस समय इन लोगों ने अधिकार दिया, क्योंकि इनके शरीर की बनावट ही ऐसी है पुरुषों की कि जो वो पीछे की आंखों के नीचे की ये चक्रों वेदन आदि की जो साधना है वो यही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो औरतें होती हैं इनके अंग कोमल होते हैं, इनमें सुराख भी ज़्यादा होता है, यानी इस शरीर में जो आँख कान मुँह ये सब पे जो सुराख हैं इनमें सुराख भी ज़्यादा होता है। तो इनके लिए मुमानियत हो गई थी, इनको मना कर दिया था कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी, इनको करने दो। लेकिन अब जब इधर संतों का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने आंखों के नीचे की ये जो कठिन साधना थी, ये जो तपस्या थी, इसको खत्म ही कर दिया। इसमें शरीर को कोई कष्ट नहीं देना है, किसी भी हालत में शरीर रहे, आप समझो दिल दिमाग सही रहे, बुद्धि सही रहे, बुद्धि भ्रष्ट न हो, कोई भी कर सकता है। तो बच्चा भी कर सकता है, ध्यान ही इसमें लगाना है, दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके और इधर लगाना है। किधर? जिधर गुरु ने हमको आपको बताया, अन्य उधर लगाना है, एकाग्र करना है, दोनों आंखों को ध्यान लगाते समय एकाग्र करना है। तो जब एकाग्र करते हैं तो मन वहां पर एकाग्र की जगह पर कहा गया कि रोका करो। मन जब रुकेगा तो मन अन्य समझ लो कि जो जीवात्मा के पास ही में बैठा है और जीवात्मा की ताकत से यह शरीर चलता है, तो मन भी उसी ताकत के साथ अपनी ताकत को उतार देता है। तो किधर उतरता है? ये चलाने के लिए शरीर को ये जो जगह जगह स्थान बने हुए हैं, ये जैसे ये कंठ चक्र है, यानी ये समझो हृदय चक्र है, ये नाभि चक्र है, और समझो कि ये यानी समझ लो कि इंद्रिय चक्र है, और वो जो मल त्याग करते हो गुदा चक्र है। तो इन चक्रों पर यानी वो पड़ता रहता है और इससे ये चक्र चलते रहते हैं। तो चक्र जब ये चलते रहते हैं तब यानी समझो कि वो जो तत्वों से अंदर की जो यानी रचना हुई है शरीर के बनाते समय, वो इससे सक्रिय हो जाते हैं, चक्रों से ही सक्रिय हो जाते हैं। आप फिर समझो कि कोई अन्य समझो कि नाभि अन्य से भोग करके, हृदय से भोग करके यानी बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, क्योंकि वो उतनी तेज नहीं चलते हैं, उतना घर्षण उसमें नहीं पैदा होता है जितना इस चक्र में पैदा होता है। तो घर्षण पैदा होता है तो वो वायु और ये सब तत्व यानी उसमें से निकलते हैं। और इधर सूर्य की किरणें भी वो भी मिलनी जरूरी होती है। ये अगर न मिले तो अग्नि कमजोर हो जाएगी। सूर्य की किरणें जब नहीं मिलती हैं, गर्मी नहीं मिलती है, तो शरीर रोगी हो जाता है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि विटामिन डी की कमी हो गई, सी की कमी हो गई, धूप में बैठो, धूप में चलो, अंगों में धूप लगना चाहिए। तो अन्य समझो कि वो इससे सक्रिय रहते हैं। अब हर चीज की लिमिट है, कहते ज्यादा खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, दस्त आने लगेगा, ज्यादा पानी पी लोगे तो उल्टी हो जाएगी। कहीं न कहीं से जब जो चीज ज्यादा हो जाती है वो निकलती है। इसलिए कोई चीज जब आदमी करने लगता है उसकी लिमिट है, लिमिट से ज्यादा जब करने लगता है तो मन उस चीज को और करवाने लगता है। जैसे कोई अपराधी अपराध किया और उसकी मन ने करवाया और मन फिर बढ़ जाता है और वो उसी अपराध का आदी हो जाता है। ऐसे ही मन को स्वाद मिलता है। कहाँ मिलता है? इंद्रियों के घाट पर। ये आंख इंद्री, कान इंद्री, मुंह इंद्री और ये जो नाभि इंद्री और ये जो गुदा इंद्री, यानी समझो कि इन पर उसको स्वाद मिलता है मन को। तो मन यानी समझो कि उसी तरफ जाता है जिधर स्वाद मिलता है। आप देखो कुत्ते को एक दिन रोटी डाल दो तो दूसरे दिन फिर आएगा,
तीसरे दिन फिर आएगा। एक दिन रसगुल्ला खा लो तो मन कहेगा रसगुल्ला खाने चलो, नहीं खाओगे जब तक मन नहीं लगा। दुकान बंद है तो 2 किलोमीटर पैदल चले जाओगे, बाजार बंद रहेगा तो लाओगे, कहो लाओ घर में ही बनाओ, 11 बजे जगाओगे औरत को रसगुल्ला बनाओ, तो मन लग जाता है उधर, तो वही कराता है। अब आप ये समझो कि मन यानी इधर लगे, किधर लगे, जिधर हम देख रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उधर लगे। उसके लिए मन के कहने पर शरीर को मत उठने दो। मन भगता है तो भगने दे, दृढ़ कर राख शरीर, शरीर को रोक के रखो। मन के गुलाम मत बनो, आदत के गुलाम मत बनो। मन ने जो आदत को गुलाम बना, शरीर को गुलाम बना दिया मन ने, तो शरीर को आदत में मत लाओ मन के कहने में। तो जब यानी समझो कि आप देखोगे तो ये मन नीचे से इंद्रियों के घाट पर जो बैठकर रस ले रहा है, रस दिलवा रहा है, उधर से ऊपर आएगा। तो यही मन दोस्त है और यही मन दुश्मन है। जब मन खुश हो जाता है तो ये दोस्ती निभाने लगता है। आप कहते हो इसको चाय पिला दो, नाश्ता करा दो, दोस्ती कर लो इससे, तो ये हमारी मदद कर देगा। ऐसे ही मन फिर दोस्त हो जाता है। और नहीं तो किसी से झगड़ा कर लो, किसी के छीन लो, खा लो, उसका छीन करके खिलाने के बजाय, तो वही दुश्मन हो जाता है। तो मन यानी समझो कि यही दोस्त हो जाता है। जब ये खुश हो जाता है तो खुश कैसे होता है, इसको भी भोजन मिलता है। कहाँ मिलता है, जब ये जीवात्मा शरीर से ऊपर निकलती है, इसी सूरत शब्द योग की साधना के द्वारा ऊपर जब जाती है, तो वहां इसको भी रस मिलता है। तो वो रस ये इंद्रियों के घाट पर बैठ करके जो रस लेता है, उससे वो कई गुना ज्यादा मीठा लगता है, तब वो खुश हो जाता है। कि जैसे कोई नमक रोटी खा रहा हो, चटनी रोटी खा रहा हो, सब्जी रोटी खा रहा हो, और बढ़िया हुआ खिला दो, पकवान खिला दो, मिठाई बना के खिला दो, तो खुश हो जाता। ऐसे ये भी खुश हो जाता है। तो अब सवाल तो यह है कि ये खुश कैसे होगा, खिलाओगे कैसे, जब तक यानी इसको जीतोगे नहीं, इसको खुश करोगे नहीं, इसको मनाओगे नहीं। तो जब मना लोगे, भगता है तो कहते आजा आजा, जैसे बेटे को मनाते हैं, जैसे कोई बछड़ा, जैसे कोई यानी बैल घर से निकल जाता है बाहर तो उसको बुलाते हो, जैसे कुत्ते को बुलाते हो आजा आजा, ऐसे बुलाओ, मन को बुलाओ। कहाँ बुलाओ, जहाँ ध्यान लगाए हो, चाहे सुमिरन करते समय, सुमिरन करते समय भी बताया गया कि जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो। तो यानी उन्हीं के रूप पर ही मन को रखो, जिस रूप का याद करो उसी पर मन को रखो। कहो यहीं रहो जहां मैं रूप को देख रहा हूं। और भजन में भी आवाज के साथ मन को लगाना पड़ता है, जिधर से आवाज खींच रही है उसी तरफ मन को लगाओ। इधर देख, इधर ये बढ़िया सुरीली आवाज आ रही है, अरे तू तो ये आदमी के बजाए हुए बाजा में मस्त हो जाता है सुन करके अपने इन कान के पास बैठ करके। अरे तू देख, ये बगर बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी दे, ये ऊपर का बाजा है, ये बगर बजाए बजता है। दुनिया के जितने भी बाजे हैं वो बजाने से बजते हैं। और ऊपर के जिसको अनाद वेद माड़ी कहा गया, आकाशवाणी कहा गया, जिसको यानी कलमा कहा गया, आयतें कहा गया, कलमा कहा गया, जिसको मतलब यानी खुदाई आवाज जिसको कहा गया, वो बगर बजाए बजता रहता है। तो वो बगर बजाए बाजा जब सुनेगा तब आप समझो कि मस्त हो जाएगा। तो मन को वहीं पर प्रेमियों लगाने की जरूरत है। अब ये जानकारी ऐसे लोगों को जिनको नामदान मिल गया, आपको जानकारी ये ज्यादा लाभकारी रहेगी। लेकिन मनुष्य शरीर ये अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं, और इसमें पूरे 5 तत्व, और उसमें खड चक्र 6 चक्र हैं, और किसी पशु पक्षी में चक्र नहीं है, इसलिए बुद्धि नहीं होती है, सीधे खड़े नहीं हो सकते, आसमान की तरफ सीधे खड़े होकर के देख नहीं सकते हैं। तो यह मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है, और ये इसी काम के लिए मिलता है
इस भोग के संसार में यानी बहुत से अनुभोगी जानवर हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी पैदा होते हैं, वो भी रहते हैं, ऋषि मृत्युलोक में ही रहते हैं। भोगी इस संसार में यानी उनको भी भेजा जाता है, लेकिन मनुष्य को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ही शरीर दिया जाता है। तो इसको पा करके आप अपना काम बना लो, अपनी आत्मा का उद्धार कर लो, किसी जानकार को, समर्थ गुरु को खोज लो कि जो तुम्हारी आत्मा के कल्याण का रास्ता तुमको बता दे, रास्ते पर चला दे और तुम्हारी मदद भी कर दे अगर कमजोर पड़ो तो उसकी आप खोज कर लो और रास्ता ले करके और अपना जीवन सार्थक कर लो। नहीं तो ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व इसी तत्वों में विलीन हो जाएंगे। ये जो इसके पोषण के लिए हैं, यही आपके इसको खत्म कर देंगे, इस शरीर की ताकत को। जो मनुष्य सबसे बलवान, धरती पर सबसे बलवान मनुष्य आप देखो, चाहे राक्षस हो चाहे दैत्य हो, उनको मनुष्य शरीर में ही अन्य महापुरुषों ने मारा, खत्म किया। शेर इतना ताकतवर होता है, हमला कर देता है बड़े बड़े जानवरों के ऊपर जो बहुत ताकतवर आदमी से होते हैं, लेकिन आदमी से वो भी डरता है। क्यों? क्योंकि आदमी उसको भी मार देता है। तो आप ये समझो कि मनुष्य शरीर पाने का आप अपना उद्देश्य प्रेमियों पूरा कर लो। जिनको नामदान नहीं मिला, नामदान ले करके, नाम ले करके, जिससे सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड बना, आप समझो जिसी से ये सब जुड़े हुए हैं, जिसके आधारित हैं, आप समझो कि उस नाम को ले लो, उस शब्द की डोर को पकड़ करके निकल चलो। नहीं तो एक एक मिनट का समय आपका निकला जा रहा है। जो समय आपको जीवन में कुछ करने का अपनी आत्मा के लिए मिला है, वो निकला जा रहा है। तो देखो ब्रह्म, दोपहर में सत्संग होगा, कुछ नए लोग आएंगे, नामदान दे दिया जाएगा, और नहीं तो फिर दोपहर में हो जाएगा। पूर्णिमा तो आज है, कल भी हो गया था, इतवार था, लोगों ने कहा नामदान हो जाएगा, छुट्टी रहेगी लोगों को, तो कल भी हो गया था। और होता भी था पहले भी, जब ये लॉकडाउन नहीं था तो जगह जगह पूर्णिमा को कार्यक्रम होता था, बहुत भीड़ होती थी, बहुत लोग आते थे, बहुत लोगों को लाभ मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अब आप ये समझो परिस्थितियों आदमी को मजबूर कर देती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से आदमी को चलना चाहिए। लेकिन जैसे और कोई काम नहीं रुक रहा है, सब काम हो रहा है। कुछ समय के लिए रुकावट आई थी शादी ब्याह में, ट्रेन बस के चलने में, आने जाने में, लेकिन अब धीरे धीरे सब चालू हो गया। तो अब यही नामदान के लिए लोग आ जा रहे हैं, यही सत्संग सुनने के लिए लोग आ जा रहे हैं। संभल करके, बच करके, आने समय लोग बीमारी आ न जाए, उस हिसाब से नियम का पालन करते हुए यहीं आ जा रहे हैं लोग। तो आपको बताना चाहूँगा, कोरोना रोग जब फैला तो बड़ी परिस्थितियां खराब हो गई, भयंकर हो गई, सब काम काज ठप हो गया, रोटी के लिए लोग मोहताज हो गए। तो ऐसे समय में हमने सोचा कि भाई गरीब खाएंगे कैसे? जो दिन में कमाने वाला और शाम को खाने वाला है, उसका कैसे चलेगा? तो गुरु महाराज की प्रेरणा और दया ऐसी हुई कि हमने प्रेमियों से कहा कि इनको भंडारा चलाओ और इनको खिलाओ, पैकेट बना करके जगह जगह पहुंचाओ। तो कुछ जगहों पर तो चालू हो गया, कुछ जगहों पर सरकार ने रोक लगा दिया, कहा बना के खिलाने में दिक्कत है, बीमारी फैल सकती है, तो आप सूखा राशन दे दो। तो सूखा राशन भी खूब बटा, यहाँ से भी गया, चला रहे हैं, खोल दिए भंडारा, कोई भी आवे खाए। आप ये समझो, कहते हैं खिलाने से कम नहीं होता है, और बल्कि बरकत होती है, बढ़ती है। अच्छे काम में खर्च करने से यानी बढ़ती जाती हैं, लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। होता ना सीकर राजस्थान में, वहां पर एक सोहनलाल दुग्गल रानी हुआ,
तो शाम को 4 बजे से दान देना शुरू करता था। ऐसे उठाता था और ऐसे हाथ में रख देता था और नीचे ऐसे देखता रहता था। तो एक आदमी आया तो उससे कहा, ऐसी देनी देन को कित सीखे हो सैन, और जो जो कर ऊंचो उठे त्यों तो नीचो ने। ये देनी तुमने कहां से सीखी, किसने सिखाया कि देते हो तो सिर नीचे किए रहते हो? बहुत से लोग तो दिखा दिखा के देते हैं। बहुत से लोग पत्थर लगवाते हैं तो कहते हैं हमारा भी नाम लिख लो, हमारी पत्नी का लिख दो, हमारे पिताजी का लिख दो, माता जी का लिख दो, चाचा चाची का भी लिख दो, फूफा पप्पी का भी लिख दो, पत्थर लगा दो। तो लोग तो ऐसा करते हैं और तुम सिर को नीचे करके और देते चले जा रहे हो, तो ये देनी तुमको किसने सिखाया? तब उसने कहा, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करत तासो नीचो ने। आप ये समझो कि इसका मतलब ये हुआ कि देने वाला तो वो मालिक है, सबका दाता, सबका सृजनहार है, वो देता है। और जब वो देता है तो हमको, जैसे खजांची होते हैं बैंक के, उनका खजाना नहीं होता है, सरकार का होता है। आप ये समझो कि जैसे कर्मचारी होते हैं, यानी किसी भी दुकान के, दफ्तर के, किसी भी व्यापारी के यानी कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा वो खर्च कराता है, उसको भी आप रोकड़िया कैशियर कह सकते हो, लेकिन मालिक तो वो नहीं होता। तब कहा देनहार कोई और है, वो दे रहा है। कहा ना कि यानी समझो कि माल किसका है? माल तो उसका है। और कहा कि माया तो है राम की और मोदी सब संसार। माया किसकी है? उस मालिक की है। और मोदी किसको कहते हैं? कि जो उसको खर्च करता है उसको मोदी कहते हैं। तो वो संसार क्या है? संसार तो खर्च करने वाला है, और माया किसकी है? उस मालिक की है। तो कहा माया तो है राम की, मोदी सब संसार। आप ये समझो कि इसी तरह उसने कहा कि देनहार कोई और है, देत रात दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर कर, मुझ पर भरम करते हैं कि ये दे रहा, सोहनलाल दे रहा, सोहनलाल दे रहा है। तो मैं हमारे शर्म यानी इसको सिर नीचे कर लेता हूँ कि हमको श्रेय दे रहे हैं, देने वाला दे रहा है तो मैं बांट रहा हूँ। तो देने वाला देता है। आपको प्रेमियों अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आप दीन भाव से, सेवा भाव से ये भंडारे जो चला रहे हो या ये जो पैकेट बांट रहे हो, दीन भाव सेवा भाव से अगर बांटते रहोगे, भंडारे चलाते रहोगे, तो यह भी आपका चलता रहेगा। ये इन प्रेमी बच्चे बच्चियों को सिखाया गया, बच्चियों को, माताओं को जो भोजन बनाती हैं, जहां नहीं है जो खुद अपने हाथ से ही बनाते हैं, उनको भी कहा गया। औरतें नहीं है जहां बाहर नौकरी करते हैं, बहुत से लोग अपने हाथ से ही बनाते खाते हैं, तो उनको भी कहा गया कि जब भोजन बनाने के लिए चलो तो थोड़ा सा उसमें से एक चुटकी निकाल के अलग रख दो, और रोज रखते जाओगे इकट्ठा हो जाएगा, तो ये भंडारे तो उसी से चलते रहेंगे, किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जितने भी प्रेमी हो, अगर इस बात को पकड़ लो तो रोटी सब खाते हो। आप समझो कि कुत्ते के लिए, गाय के लिए बहुत से लोग अब भी निकालते हैं, आप वो भी निकालते रहोगे और आप खा भी लोगे, और आपकी चुटकी भी उसी में से निकल जाएगी, इतनी बरकत हो जाएगी। आप करके देख लो, जितना आटा बच्चियों निकालती हो, जितना चावल निकालती हो बनाने के लिए, खाने के लिए, उसी में से आप चुटकी भी निकाल दो, और कुत्ता बिल्ली बंदर जो भी हो, गाय हो, उसको भी खिला दो, तो भी आपको ज्यादा उसमें और नहीं लेना पड़ेगा। 1 किलो आटा बनाते हो, 1 किलो में ही सब पूरा परिवार खा जाएगा, आप भी खा जाओगे और उनका भी हो जाएगा। तो भंडारे तो उसी से चलते रहेंगे।
आप समझो बहुत चल रहे हैं, बांट रहे हैं प्रेमी। नहीं, रोज तो इतवार को छुट्टी होती है तो इतवार को ही सब लोग इकट्ठा करके बना करके ले जाते हैं, बांट जाते हैं। तो हम तो आपके प्रेमी बच्चे और बच्चियों इससे संतुष्ट हैं। और आप आदमियों को खिलाते रहना, जैसे मौके पर आपने भूखों को खिलाया। अच्छे अच्छे करोड़पति लखपति लोगों को भी रोटी की जरूरत पड़ती है। और अभी इधर लॉकडाउन में पड़ गई थी, जब ट्रेनें चालू हुई कहीं कुछ खाने को नहीं मिला और ट्रेन से उतरे और उनको पैकेट मिल गया, खुश हो गए, मन प्रसन्न हो गया। प्रसाद रूप में इस तरह से ग्रहण किया कि जैसे थोड़ा सा प्रसाद मंदिर में मिल जाता खुश हो जाता, ऐसे ही। तो आप समझो कि ये बराबर आप चलाते रहना। कुछ लोगों ने योजना बनाई है और पहले से भी इनकी रही है कि जहाँ मेला लगता है, जहाँ आदमी ज्यादा इकट्ठा होते हैं, वहाँ समय समय पर चला दिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं कर पा रहे, अब मन बना रहे हैं, तो इसके लिए तो मन बनाए ही रहना। इससे आपकी बरकत प्रेमियों बढ़ जाएगी। और जो करने लगे होंगे, आपने देखा होगा, आपने अनुभव भी किया होगा। अब दूसरी बात यह समझो कि जो माँ यानी इस शरीर की रचना में मदद करती है, रज का दान देती है, वो प्रमुख माँ मानी जाती है। जननी जिसको कहा गया वो है। लेकिन धरती तत्व अगर न मिले, धरती पर अगर समझो पैर जो सबसे पहले रखना पड़ता है, वो अगर न मिले तो ये शरीर नहीं बढ़ सकता है, पोषण नहीं हो सकता है। तो धरती भी माँ ही है। आप समझो कि रज का दान देने के बाद बच्चे को माँ के पेट में यानी अपने पेट में 9 महीना रख करके पालने के बाद दूसरी माँ धरती ही है, क्योंकि धरती पर पैर अन्य रखना पड़ता है। तो आप प्रेमियों को ऐसा काम न करो कि इस धरती को खतरा पैदा हो जाए या धरती अपनी धरती माता गंदी हो जाए। अपनी माँ को थूक लग जाता है, बदन में बुद्धि हो जाती है, गंदगी लग जाती है, ऐसे गंदगी लग जाती है तो आप साफ करते हो। ऐसे ही आप जैसे अपनी माँ को नंगा नहीं देख सकते हो, कपड़ा पहनाते हो कि हमारी माँ ठीक लगे देखने में, ऐसे इस धरती की शोभा है। क्या शोभा है? ये पेड़ और पौधे और ये पत्थर और ये नदी और नाले, ये सब इसकी शोभा है। तो इसकी शोभा को बनाए रखो, इसको खत्म मत करो। और इस धरती के ऊपर खून न बहने पावे, गंदा न होने पावे, ऐसा कोई काम आप लोग न करो कि जिससे ये धरती खून से लथपथ हो जाए, ये अपनी धरती माँ गंदा हो जाए। अब वो बहुत से तरीके ऐसे हैं कि जिसको गंदा करने से इसको बचाया जा सकता है। तो आप इस पर सब विचार करते रहो कि हम इसको खुद न गंदा करें, और जो गंदा करने की नियत बनाए हुए हैं उनको भी समझाते रहें, उनको भी ये कहते रहें कि ये माँ है, इसको साफ सुथरा रखो और खून इस पर मत बहने दो, इसको कलंकित मत होने दो, बराबर समझाते रहो। और तीसरी माँ कब मिलती है? कि जब इस शरीर के पोषण की जरूरत होती है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो वो परमात्मा की शक्ति से वो जिंदा रहता है। आप ये समझो कि उसका दर्शन जब होता रहता है तब वो जिंदा रहता है। और माँ जो खाती पीती है, जिस तरह की हवा लेती है, उस हवा से, उन चीजों से उसका शरीर का पोषण होता रहता है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि किसी की आंखों में देखो तो उसकी दया मिलती रहेगी, उसको उसके पर प्रेम पैदा रहेगा। और आंखें नहीं देख पाती हैं जब, तो प्रेम में कमी आ जाती है
और आप समझो कि वो दया वो चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो आप समझो कि जब बाहर निकलता है दर्शन होना बंद हो जाता है, तो वो तब तो वो दया नहीं मिल पाती है कि जिससे माँ के पेट में पलता रहता था, बढ़ता रहता था। तब किस चीज की जरूरत होती है? दूध की जरूरत होती है। तो माँ दूध पिलाती है वो, और एक दूध पिलाने वाली और कौन माँ है? गौ माता जिसको कहा गया, उसका दूध पीता है बच्चा, उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो भी है गौ माता। तो कहा गया जैसे माँ की सेवा की जाती है, माँ के ऋण से कोई उद्धार नहीं है, ऐसे गौ की भी सेवा करनी चाहिए। तो प्रेमियों, अब तो गाय पालना लोग बंद कर दिए, बहुत कम कर दिए। पहले तो दरवाजे दरवाजे पर गायें हुआ करती थी। बहुत सी बीमारियां आने समझो लोगों की, उनके जो गंध निकलती थी शरीर से, आने समझो कि उसी से वो जो आने समझो श्वास लेती थी, उसी से बीमारियां, उनके गोबर से, उनके मूत्र से आने बहुत सी बीमारियां लोगों की निकल जाती थी। लेकिन अब तो आने समझो कि सब लोग नहीं पाल सकते। आज के मशीन के युग में, दौड़ धूप के युग में, आने आप समझो जनसंख्या बढ़ने के कारण सब लोग अपनी जगह अपने अपने घर में नहीं पाल सकते, तो जगह जगह पर यानी ऐसी व्यवस्था बना लिया कुछ व्यक्तिगत लोगों ने, कुछ सरकारों ने, कि गौशालाएं खुलवा दी। तो अब गौशाला तो खुल गई, अब किस भाव से लोगों ने खोला? दूध पीने के भाव से, दूध बांटने के भाव से, कि दूध बेचने के भाव से, कि सरकार से अनुदान लेने के भाव से, किस भी तरीके से। हम तो इसका विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं और हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि जिन गौशालाओं में हालत खराब है गौओं की, उनको चारा नहीं मिल पा रहा है और वो किसी तरह से जी रही हैं, उन गौशालाओं में आप लोग चारा दे दो। एक अभियान ये चला दो। देखो, कहते हैं पहले खुद करो और फिर दूसरे से कहने के हकदार बनोगे। सबसे पहले आने समझो कि जब आने लॉकडाउन लगा था तो यहीं से घोषणा हुई थी, कितने लाख लोगों को भोजन यहाँ से दिया जाएगा, कराया जाएगा, खिलाया जाएगा, कितना खुराक आने समझो इतने लाख खुराक भोजन खिलाया जाएगा। तो प्रेमी जगह जगह खिलाने लग गए, सरकारें खिलाने लग गई, जगह जगह पर संस्थाएं खिलाने लग गई। तो हम कहने के हकदार भी हुए। जब हमने खुद किया तो यहीं से हमने प्रेमियों से कहा, आश्रम के प्रेमियों से, कि गौशालाओं में भूसा डलवाना शुरू कर दो, तो डलना शुरू हो गया। अब समझो, देख लो, समझ लो कि जो गौशालाएं कमजोर हैं, जहाँ पर जरूरत है भूसा की, चारा की, सहयोग आप इकट्ठा करके वहां डलवा दो। रोज रोज वहां बना के नहीं खिलाना है, और न रोज रोज आप उनकी सेवा करने जा सकते हो। तो सेवा करने की व्यवस्था तो उन लोगों ने बना रखा है, सरकार भी अनुदान देती है, उनको पैसा मिलता है, उससे वो उनको कुछ सेवा देते हैं, उनसे गोबर उठवाते हैं, सफाई कराते हैं और उनको घास चारा खिलाने के लिए रख रखे हैं। तो चल तो सब जगह रहा है, लेकिन कहीं कहीं चारा आदि की दिक्कत है, वो कमजोर हैं। देखो, जानवर रखो तो उनकी सेवा करो, कमजोर नहीं होना चाहिए। आदमी पाल तो लेता है, कुत्ता बिल्ली और सब पाल लेता है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देता। ध्यान दो, जिनको भी पालो, जिसको भी खिलाओ, उसका ध्यान दो समय समय पर। जैसे अपने बच्चे को खिलाते हो, परिवार वालों को खिलाते हो, रोटी देते हो, ऐसे उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो अब किन परिस्थितियों में वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उस पर तो आपको जाना नहीं। जहां भी देखो कमजोर गायें हैं, जानवर हैं, आप संगत के जो लोग हो, चाहे जिस गांव में हो गायें, शहर में हो, मोहल्ले में हो, और आप नामदानी हो, वहां पर सत्संगी हो, तो आप मिल करके सब लोग और चारा डलवा दो इनको। गौओं को भी अब खिलाओ, अब उनको भी
भूखे मत मरने दो। प्रेमियों, इन सबका आप लोगों को लाभ मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। और आप करके तो देखो, करोगे नहीं, हिम्मत नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे नहीं, तो कैसे मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो जो भी बातें बताई जाएं उनको पकड़ो, उनको समझो, विचार करो और उस पर अमल करो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजूं, दो आँखियाँ नमजरा रे। बाऊ सहित नित बैठी जरोखे, जो अत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण अपने, मन के काज विसारे। जागे सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करते, गावत जय जयकार। विनय करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।